नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र संदीप कुमार प्रतिदिन की भांति आज भी आपके सामने वही पुराना कारक प्रकरण किससे संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका पुस्तक को लेते हुए आज हम उसी का फिर से संप्रदान कारक जो कि पिछली कक्षाओं में चल रहा था वही आज फिर से आपके सामने हम लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। और उसमें अभी तक हमने देखा है कि कुछ सूत्रों का हमने आपको अध्ययन करा दिया था और कुछ सूत्र जो कि अभी उसी कारक यानी संप्रदान कारक से जो शेष बचे हुए हैं उन्हीं सूत्रों का हम अध्ययन करेंगे। चलते हैं अपने हम संप्रदान कारक की ओर। उसके पहले हम आपको बता दें कि आपने अभी तक जितने भी वीडियो देखे हैं, यदि आप सीरियल से देख रहे होंगे तो निश्चित ही हम उम्मीद और आशा करते हैं कि आपको निश्चित ही ये समझ में आया होगा। ठीक है, कहाँ चलते हैं अपने संप्रदान कारक की ओर। तो आपको हम बता दें जो हमारी कल की क्लास थी उसमें हम पढ़ा रहे थे आपको धारेः उत्क्रमणः। क्या पढ़ा रहे थे? धारेः रुत कल हम जब आपकी क्लास स्टार्ट किए थे तो हम अपने क्लास को यहीं पे विराम दिए थे। तो हम कल कहा जो द्विधातु होता है कर्जा लेना या उधार लेने के अर्थ में, तो जो कर्जा या उधार देता है उसकी क्या होती है? संप्रदान संज्ञा होती है। उसकी क्या होती है? संप्रदान संज्ञा होती है। और जिसकी भी संप्रदान संज्ञा होती है चतुर्थी संप्रदान सूत्र से हम संप्रदान संज्ञा वाले में क्या कर देंगे? हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग कर देते हैं। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह उदाहरण समझ में आ गया होगा। और हम आज इसके आगे जो हमारा क्या है आज का सूत्र है, बहुत ही प्रसिद्ध है। इसलिए जो सूत्र हमारा आज का है वो बहुत ही प्रसिद्ध है। और ज़्यादातर यदि कोई सामान्य भी पेपर होता है, कोई सामान्य सा पेपर कहीं कराया जाता है संस्कृत का, तो यदि उसको उदाहरण देना होता है तो ये इस उदाहरण को जरूर रखता है। यदि वह उदाहरण के रूप में चतुर्थी विभक्ति लेता है तो चतुर्थी विभक्ति का यह एक बहुत ही सीधा और सरल उदाहरण है जो कि हमारे लगभग हर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो क्या सूत्र हमारा है? क्रोध द्रोह ईर्ष्यायाम। तो कल हम आपको ये समझा दिए थे। आगे जो हमारा है क्या है? क्रोध द्रोह ईर्ष्या असूया। क्रोध द्रोह ईर्ष्या असूया अर्थानाम यम प्रतिकोप। क्या है? यम प्रतिकोप। तो मित्रों ये जो सूत्र है इसे पहले लिखा क्या है, हम पहले आपको इस सूत्र को समझाते हैं। तो ये जो लिखा हुआ है इसमें है क्या लिखा है उसमें आप जानिए। पहले क्या है? क्रोध, फिर क्या है? द्रोह, ईर्ष्या, असूया। ये जो सूत्र लिखा हुआ है यदि इसका हम विभाजन करेंगे, इसका हम क्या करेंगे? विच्छेद करेंगे, तो वहाँ क्या मिलेगा? हमें क्रोध मिल जाएगा, द्रोह मिल जाएगा। यहाँ अ और ई क्या हुआ है? गुण संधि हुई है। यहाँ क्या हो गया? दुर्हेर्ष्या बन गया। फिर यहाँ अ था, फिर यहाँ असूया था,
और अ मिल गया, क्या हो गया है, क्या हुआ यहाँ पे, दीर्घ संधि हुआ है। इसी वजह से यहाँ भी ना, तो क्रोध, द्रोह, ईर्ष्या, असूय, अर्थानाम, यानी क्या, या तो ये धातु रहे, क्रोध धातु हो या द्रोह धातु हो या ईर्ष्या धातु हो या असूया हो, यदि इनके समान अर्थ देने वाले कोई और भी धातु या शब्द हो तो जिसके प्रति क्या हो, क्रोध किया जाए या द्रोह किया जाए या ईर्ष्या किया जाए या असूया किया जाए, उसकी क्या होती है, संप्रदान संज्ञा होती है। तुम तो क्या कहता है ये कहता है क्रोध, द्रोह, ईर्ष्या, असूय, अर्थानाम, यानी क्रोध धातु हो या क्रोध करने की बात हो या द्रोह करने की बात हो या किसी से ईर्ष्या की बात हो या असूया की बात हो, ये या तो यही पार्टिकल शब्द रहे या इनके समान अर्थानाम, मतलब इनके समान अर्थ देने वाले जो और भी धातुएं हैं, इनके समान अर्थ देने वाले जो और भी धातुएं हैं, यम प्रतिकोप, जिनके प्रति किया जाए, जिनके प्रति क्रिया जाए, उसकी क्या होगी, संप्रदान संज्ञा होगी। क्लियर हुआ, क्या होगी उसकी, संप्रदान संज्ञा होगी। जैसे क्लियर हो गया ये, क्रोध, द्रोह, ईर्ष्या, जैसे प्रजा राजा पर क्रोध करती है, क्या है, प्रजा राजा पर क्रोध करता है, तो क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्रजा, अब जिस पर क्रोध किया जाए कौन है, राजा, तो क्या हो जाएगा वहाँ पे, निरुपाय, क्यों, क्योंकि जिस पर किया जाता है, यम प्रतिकोप, जिसके प्रति किया जाए, जिस पर किया जाए उसकी क्या होती है, संप्रदान संज्ञा होती है। इसलिए यहाँ पे राजा क्या हुई, संप्रदान संज्ञा हुई। और चतुर्थी संप्रदान सूत्र से, चतुर्थी संप्रदान सूत्र से जिसकी भी संप्रदान संज्ञा होती है उसमें क्या लगती है, चतुर्थी विभक्ति। यहाँ राजा था, क्या हो गया, निरुपाय, क्या है, क्रुध्यति। ठीक है मित्रों, क्या, प्रजा निरुपाय क्रुध्यति, ठीक है। और जैसे कह दे, क्या क्लियर हुआ ये, प्रजा राजा पर क्रोध करती है तो प्रजा निरुपाय क्रुध्यति, क्लियर हुआ। अब यहाँ पूछता है कि इसमें संप्रदान संज्ञा किसकी हुई है, तो आप किसकी बताएंगे, हाँ किसकी, राजा की। क्यों, क्योंकि जो क्रोध किया जा रहा है, किस किया जा रहा है, राजा पर किया जा रहा है, जो क्रोध किया जा रहा है किस पे, राजा पे। तो कहा क्या है, यहाँ पे राजा क्या है, संप्रदान है, इसलिए चतुर्थी संप्रदान से जो संप्रदान था उसको क्या लग गई, चतुर्थी विभक्ति, और यहाँ क्या बन गया, प्रजा निरुपाय क्रुध्यति, ठीक है। और यदि हम आपको बाबूराम सक्सेना का उदाहरण दिखाएं तो उसमें दिया है कि स्वामी नौकर पर क्रोध करता है, क्या दिया है, स्वामी किस पर, नौकर पर क्या करता है, क्रोध करता है। फिर वही क्या, स्वामी ना किस पर, धर्म का जिस पर किया जाए, किस पर किया जा रहा है, नौकर पर। तो नौकर क्या हो, यहाँ पे संप्रदान संज्ञा, और जो संप्रदान होगी उसको क्या लग जाएगी, चतुर्थी विभक्ति लग जाएगी। तो यहाँ क्या हो जाएगी, भृत्यमाय नौकर होता है, क्या हो जाएगा, भृत्याय ना क्या,
क्रुद्धयति। ठीक है मित्रों, समझ में आ रही बात नहीं है? क्रोध, द्रोह, ईर्ष्या, असूया अर्थानाम, यानी क्रोध धातु हो या द्रोह धातु हो या ईर्ष्या हो या असूया हो, इनके समान अर्थ वाली धातुओं में न जिसके प्रति कोप किया जाए, जिसके प्रति द्रोह किया जाए, जिसके प्रति असूया की जाए, जिसके प्रति ईर्ष्या की जाए, उस सम में क्या लगेगी? उसकी क्या हो जाएगी? संप्रदान संज्ञा हो जाएगी। और जिसकी भी संप्रदान संज्ञा होगी चतुर्थी संप्रदान से उसमें क्या लग जाएगी? चतुर्थी विभक्ति लग जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर स्वामी भृत्याय क्रोध्यत, स्वामी नौकर पर क्रोध करता था, यहाँ क्रोध करना आया इसलिए जिस पर किया जाए, किस पे? नौकर पे, इसकी क्या हो गई? संप्रदान संज्ञा। और चतुर्थी संप्रदान से क्या लग गया? इसमें चतुर्थी विभक्ति लग गई। ठीक है, चलते हैं अब हम आगे। तो इसी में दिया है, अब इस जो उदाहरण दिए हुए मित्रों उसको आपको देख लेना चाहिए, हम भी दिखा दे रहे हैं यहाँ पे, ताकि आपको जितने भी उदाहरण आप देखेंगे आपको उतना ही क्या होगा? स्पष्ट होगा। दुष्ट लोग सबसे द्रोह करते हैं। क्या है कि दुष्ट लोग सबसे द्रोह करते हैं। द्रोह आया यहाँ पे, हमारा ये हो गया। अब हम यहाँ पहुंचे हैं। ठीक है, तो अब देखिए, दुष्ट लोग सब पर सबसे द्रोह करते हैं ना, तो सबसे द्रोह करते हैं, ये सबसे यहाँ पे क्या है? संप्रदान संज्ञा है, इसलिए कैसे क्या लग जाएगी? चतुर्थी विभक्ति लग जाएगी। तो क्या हो जाएगा? दुर्जन। क्या हो जाएगा? दुर्जन सबसे द्रोह करते हैं, यानी क्या? सर्वेभ्यः न द्रुह्यति। ठीक है मित्रों, दुर्जन यानी दुष्ट लोग क्या होते हैं? सर्वेभ्य द्रोह्यति, सब पे द्रोह करते हैं, सबसे द्रोह करते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। क्या है? ईर्ष्या दिया हुआ है। दुर्योधन पांडव से ईर्ष्या करता है। क्या होगा? क्या? दुर्योधन किससे? पांडव से क्या करता है? ईर्ष्या करता है। क्या करता है? ईर्ष्या करता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? दुर्योधन ना किससे कर रहा है? पांडव से। तो पांडव क्या हो जाएगी? संप्रदान संज्ञा। यदि पूछे कि पांडव की कौन संज्ञा होगी, कौन सी संज्ञा होगी, तो आप क्या बताएंगे? इसकी संप्रदान संज्ञा होगी। क्या होगी मित्रों? इसकी क्या होगी? संप्रदान संज्ञा होगी। और चतुर्थी संप्रदान से इसकी क्या लग जाएगी? चतुर्थी विभक्ति लग जाएगी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? दुर्योधन दुर्योधन किससे? पांडवों से। किससे? पांडवों से। तो अब पांडवों से, पांडव 5 थे, क्या है यहाँ पे?
बहुवचन प्रयोग हो जाएगा, क्या जाएगा, पांडवेभ्य न क्या करता है, ईर्ष्यति। दुर्योधन पांडवेभ्य ईर्ष्यति, यानी दुर्योधन पांडव से ईर्ष्या करता है। और असूया है तो ना, तो असूया का अर्थ क्या होता है, असूया का जो अर्थ होता है वही क्या होता है, ईर्ष्या करना ही होता है। क्या होता है, ईर्ष्या करना ही होता है। तो वही बात है, चाहे हम यहाँ पे असूया भी कर सकते थे, ठीक है। तो हमारा जो ये था क्रोध द्रोह ईर्ष्या असूया अर्थानाम यम प्रति कोप, जो हमारा ये सूत्र था क्या हुआ, कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब इसके आगे जो सूत्र है क्लियर हो गया, यह आपका सूत्र क्लियर हो गया। क्रोध द्रोहेर्ष्या असूया अर्थानाम, क्रोध द्रोहेर्ष्या असूया अर्थानाम यम प्रति कोप, यानी जिसके प्रति किया जाए उसे क्या होगी, संप्रदान संज्ञा। दुर्योधन पांडवों से ईर्ष्या कर रहा है, यानी किसे कर रहा है, पांडव से, जिस पर किया जाए उसे क्या होगी, संप्रदान संज्ञा। पांडवों से अभी आपने देखा क्या, दुर्जन सज्जन से, सज्जन क्या हो गई, संप्रदान संज्ञा, है ना। तो जिससे किया जाए, जिस पे किया जाए उसे क्या होगी, संप्रदान संज्ञा होगी। ठीक है मित्रों, चलें आगे। अब हम अब देखिए मित्रों, जो हमारा नेक्स्ट सूत्र है वो है क्रोध कहा क्या, क्रोध द्रोह, क्रोध द्रोहो उपशिष्टयो कर्म। सूत्र क्या लिखा है, क्रोध द्रोहो उपशिष्टयो कर्म, यानी कहता है क्रोध धातु और द्रोह धातु क्या बताता है, क्रोध धातु और द्रोह धातु क्या हो, उपशिष्टयो मतलब क्या, यहाँ क्या है, उपशिष्ट यानी क्या, उपसर्ग सहित हो, क्या हो, उपसर्ग सहित हूं, रहित मत सुन जाएगा, ठीक है। क्या हो, उपसर्ग सहित हो, तो क्या हो जाएगी, क्रोध और द्रोह की, किसकी, क्रोध और द्रोह की तो अभी आपने देखा क्रोध और द्रोह जिस पे किया जा रहा था उसकी क्या हो रही थी, संप्रदान संज्ञा हो रही थी क्या, क्रोध द्रोहेर्ष्या असूयार्थानाम यम प्रति कोप। तो वहाँ क्या था, जिसके प्रति क्रोध द्रोह ईर्ष्या असूय ये जिसके प्रति किया जाए उसे क्या हो रही थी, संप्रदान संज्ञा हो रही थी। तो यहाँ पे क्या होता है अब कि क्रोध द्रोहो उपशिष्टयो, यानी क्रोध धातु और द्रोह धातु यदि इसके पहले क्या हो, उपशिष्टयो यानी उपसर्ग सहित हो, यदि क्रोध धातु या द्रोह धातु क्या हो, उपसर्ग से युक्त हो, तो जिसके प्रति क्रोध या द्रोह किया जाता है उसमें क्या लगती है, उसकी क्या होती है, उसकी कर्म संज्ञा हो जाती है। क्या होती है मित्रों, उसकी कर्म संज्ञा हो जाती है। क्लियर हुआ, क्या कहा, क्रोध धातु या
द्रुह धातु क्या हो, उपसर्ग के साथ हो तो, क्रुद्ध धातु या द्रुह धातु उपसर्ग के साथ हो तो जिसके प्रति क्रोध या द्रोह किया जाएगा ना, या किया जा रहा हो, उसकी क्या हो जाएगी, उसकी कर्म संज्ञा हो जाएगी। क्या होगी, उसकी कर्म संज्ञा हो जाएगी। ठीक है मित्रों, क्लियर हुआ। अब आइए देखा उदाहरण हम देखते हैं। ना तो क्या होगा इसका एडिशन देखें, यहाँ क्या हो जाएगा, पिता का पुत्र पे चतुर्थी लग जाएगी ना। देखिए पिता पुत्राय तो मित्रों क्या हो रहा था, पिता पुत्र पर क्रोध करता है, पिता पुत्राय क्या हो जाएगा, क्रोधित हो जाएगा ना मित्रों। यदि यहीं पे हम क्या कर दें, सम उपसर्ग लगा दें, क्या लगा दें, सम उपसर्ग लगा दें, तो क्या हो जाएगा, जहां पे हम यहाँ क्या कर रहे हैं, संप्रदान कर रहे थे, तो उसे क्या हो जाएगा यहाँ पे, जी हाँ क्या हो जाएगा, उसका हो जाएगा, उसका कर्म संज्ञा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्म क्या है, पिता पुत्र पर क्रोध करता है, तो क्या है, पिता पुत्राय क्रुध्यति। हमने कैसे पढ़ा था, क्रोध दुर्ह ईर्ष्या असूय अर्थानाम यम प्रति कोप। कहा यदि इसमें क्या लगा दें, हम उपसर्ग लगा दें, किसमें, क्रोध में। यदि क्या लिख दें हम यहाँ पे, सम क्रुध्यति कर दें, क्या कर दें, सम क्रुध्यति कर दें, तो जिस पर किया जाएगा, जो पुत्र था इसकी क्या थी, अभी तक संप्रदान थी। यदि क्रुद्ध धातु के किससे लग गया हो, उपसर्ग से युक्त हो जाए, तो जो संप्रदान था उसकी क्या हो जाएगी, उसकी हो जाएगी कर्म संज्ञा। तो क्या हो जाएगा, पिता ना पुत्रम हो जाएगा मित्रों। क्या हो जाएगा यहाँ पे, पुत्रम संक्रुध्यति, संक्रुध्यति। अब आप समझ गए होंगे कि हम क्या बताना चाह रहे हैं, क्या कि यदि क्रुद्ध धातु क्या, क्रुद्ध द्रुह, ये दो धातु में हो ना, यदि क्या हो, उपसर्ग से सहित हो, क्या हो, उपसर्ग के सहित हो, तो जिस पे किया जाएगा उसका क्या हो जाएगा, उसकी कर्म संज्ञा हो जाएगी। क्या है, उसकी कर्म संज्ञा हो जाएगी। और जिसकी भी कर्म संज्ञा हो जाएगी क्या लग जाएगी, द्वितीय विभक्ति लग जाएगी। क्या लग जाएगा, द्वितीय विभक्ति लग जाएगी। इसलिए क्या बन गया यहाँ पे, पिता पुत्रम संक्रुध्यति। और यहाँ पे क्या है, कोई उपसर्ग नहीं लगा है,
क्या है, उपशिष्टयोग नहीं है, तो क्या हो गया, पिता पुत्राय क्रुध्यति। क्या है, पिता पुत्राय क्रुध्यति। ठीक है मित्रों, क्लियर हुआ ये। यानी ये कहता है कि यदि उपसर्ग में क्या हो, यदि क्रुद्ध धातु या द्रुह धातु किससे युक्त हो, उपशिष्टयोग यानी उपसर्ग के साथ में हो, उपसर्ग से युक्त हो, तो जिस पर किया जाए, क्रोध या द्रोह जिस पर किया जाए, उसकी क्या हो जाएगी, उसकी कर्म संज्ञा हो जाएगी। क्या होगी उसकी कर्म, क्या होगा उसको मित्रों, उसका क्या हो जाएगा, कर्म संज्ञा हो जाएगी। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पिता पुत्रम संग क्रुध्यते। ठीक है, क्लियर हुआ हमारा। रावण विभीषण पर क्रोध करता है, या इसका एक अनुवाद लिख दें, क्या, दुर्योधन पांडवों पर द्रोह करता है। ठीक है, तो अब देखिए क्या है, रावण विभीषण पर क्रोध करता है, क्या हो जाएगा, यदि ऐसे देखा जाए, यदि ये क्या है, यहाँ पे क्रोध करता है ना, कोई उपसर्ग नहीं दिखाई पड़ रहा है, जैसे अभी क्रुध्यति ना, तो जब यहाँ पे उपसर्ग जो क्रुद्ध धातु या द्रुह धातु है उसमें क्या लग जाए, उपसर्ग लग जाए, तो जिस पे क्रोध या द्रोह किया जाता है उसकी क्या हो जाती है, उसकी कर्म संज्ञा हो जाती है। क्या होता है उसका, उसकी कर्म संज्ञा हो जाती है। इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, रावण, क्या हो जाएगा, रावण किस पर, विभीषणम अभिक्रुध्यति। ठीक है मित्रों, क्या, रावण विभीषणम अभिक्रुध्यति। और जो यहाँ पे है दुर्योधन पांडवों पर द्रोह करता है, तो क्या हो जाएगा, दुर्योधन ना, यहाँ द्रोह कर रहा है, अब द्रोह लिख देते हैं, क्या, अभी द्रोहियति। तो अब क्या हो जाएगा, दुर्योधन, अब पांडवों पर ना, क्या पे, पांडवों पर, तो ये पांडव कई होंगे, क्या हो जाएगा, पांडव क्या लग जाएगा, द्वितीय, क्या हो जाएगा, पांडवान अभी द्रोहियत। जैसे राम से क्या बनता है, रामान, उसे पांडव से क्या हो जाएगा, पांडवान। ठीक है, तो क्रुद्ध द्रुहोपशिष्टयो कर्म कहता है, क्रुद्ध धातु या द्रोह धातु क्या हो,
उपसर्ग से युक्त हो तो जिस पर क्रोध या द्रोह किया जाए उस पर क्या होगी, उसकी कर्म संज्ञा हो जाएगी। तो आप यहाँ देख रहे हैं इसकी क्या हो गई है, कर्म संज्ञा। क्या हुई, इसकी कर्म संज्ञा हुई है। ठीक है, अब जिसकी भी कर्म संज्ञा होती है, जिसकी भी कर्म संज्ञा होती है उसकी क्या होती है, कर्मण द्वितीया से द्वितीया विभक्ति लगा देते हैं। ठीक है मित्रों, चलिए अब हम आगे प्रत्यांगभ्याम श्रुवः पूर्वस्य पूर्वस्य कर्ता। मित्रों ये कहता क्या है, प्रत्यांगभ्याम न, यानी प्रति और आंग। पहले क्या करेंगे तो इसको हम तोड़ेंगे ना, तो क्या है पहले प्रति विच्छेद हो, यहाँ क्या बनेगा, ये हमारे दो उपसर्ग हैं। कर प्रति उपसर्ग या आंग उपसर्ग क्या यहाँ पे हो, किसी शुद्ध धातु के पूर्व में हो। क्या बताया कि प्रति उपसर्ग या आंग उपसर्ग किसी शुद्ध धातु के पूर्व में हो तो उसमें जो पहले कर्ता होता है, उसमें जो पहले कर्ता होता है वो क्या होती है, उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। मित्रों क्या बताया, प्रति उपसर्ग या आंग उपसर्ग शुद्ध धातु के पूर्व में हो ना, या शुद्ध धातु प्रति या आंग उपसर्ग से युक्त हो तो उसका जो कर्ता पहले होता है, पूर्वस्य कर्ता जो उसका पहले कर्ता होता है उसे क्या होती है, संप्रदान संज्ञा। इसके आप ये मानिए, ऐसे समझिए इसको, जैसे किसी को कोई चीज़ अच्छी लग जाए ना, चलिए हम बहुत दूर नहीं चलते हैं, आप क्या कर रहे हैं, कहीं पे जा रहे हैं, आप कहीं पे रास्ते में जा रहे हैं और आपको क्या अच्छी लग जाए, कोई सिलवान व्यक्ति आपको अच्छा लग जाए या कोई सिलवान लड़की आपको अच्छी लग जाए ना, क्या हो, और आपको अच्छी लग जाए और आप क्या करें, उसके घर जा करके उसके पिता से उसको मांग लें, उसके पिता से उसको आप मांग लें और उसका पिता आपको दे दे, उसका पिता आपको दे दे, तो जो आप हैं, जो पहले आप मांगे हैं, तो आप क्या हो जाएगी, संप्रदान संज्ञा हो जाएगी, आपकी क्या हो जाएगी, संप्रदान संज्ञा हो जाएगी। क्लियर हुआ, नहीं हुआ? आइए और दिखाते हैं। जैसे आप घर अपने गए, आप अपने घर गए और छोटा भाई कुछ आपका लिया हो, कोई सामान छोटा भाई आपको कुछ लिया हो और वह आपको अच्छा लग जाए, वह आपको अच्छा लग जाए और आप अपने छोटे भाई से या बड़े भाई से मांगे और वो आपको दे दे, वह आपको दे दे, तो जो आप मांग रहे हैं तो आप क्या है, पहले करता है, आप पहले मांगने वाले बने हैं तब वो आपको दे रहा है ना, तो जो आप पहले करता है, मांगने के लिए पहले आप करता है, आप क्या हो जाएगी, संप्रदान संज्ञा हो जाएगी। क्लियर हुआ? तो आइए हम आपको दिखाते हैं, इसका उदाहरण दिखाते हैं आपको, इसका जो एग्जाम्पल दिया हुआ है ये क्लियर हुआ आपका। कह रहा है प्रति या आंग उपसर्ग कहाँ हो, शुद्ध धातु के पूर्व में हो ना, तो पूर्वस्य कर्ता जो पहला कर्ता होगा उसे क्या हो जाएगी, संप्रदान संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो दिया हुआ है, कृष्ण
ब्राह्मण को गाय दी। क्या है? कृष्ण ब्राह्मण को गाय दी। अब यहाँ पे यही अर्थ लिया जाता है क्या कि पहले ब्राह्मण ने कृष्ण से गाय मांगी होगी। पहले ब्राह्मण ने कृष्ण से क्या क्या किया? मांगा ना। तो जब पहले ब्राह्मण ने कृष्ण से गाय मांगा तो ब्राह्मण क्या हो गया वहाँ पे? और कृष्ण ने गाय इसको इनको दे भी दी। जब कृष्ण ने गाय इनको दी तो ये क्या हो गए? संप्रदान संज्ञा हो गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या किया? पहले करता है, ये मांगने के पहले करता कौन है? ब्राह्मण है। क्या कहा? कृष्ण ने ब्राह्मण को गाय दी, यानी क्या है? ब्राह्मण ने पहले उनसे मांगा कि हमें गाय चाहिए, तब कृष्ण ने उनको गाय दान में दी या उनको दी। क्या हो जाएगा इसका? कृष्ण विप्राय गाम प्रति शृणोति। या आशृणोति। ठीक मित्रों, क्या? कृष्ण विप्राय गाम प्रतिशृणोति या आशृणोति। यहाँ पे क्या है? यही कि कृष्ण ब्राह्मण को गाय देते हैं। तो इसमें क्या है? पहले क्या हुआ? श्रु धातु जो था किसी अर्थ था? मांगने के अर्थ में। तो यहाँ पे क्या है? यानी कि कहा प्रति या आंग उपसर्ग। क्या? प्रति या आंग उपसर्ग श्रु धातु के पूर्व लगे हों। क्या है? प्रतिशृणोत और आशृणोत। इसलिए यहाँ ब्राह्मण क्या हुआ है? संप्रदान संज्ञा हुई है। कृष्ण विप्राय गाम प्रतिशृणोत या आशृणोत। यहाँ पे यही है कि पहले कर्ता क्या है? जो यहाँ प्राप्त कर रहा है ब्राह्मण, यह पहले क्या करेगा? पहले मांगेगा, तब इसे कृष्ण गाय देंगे। तो पहले मांगा है, इसलिए पहला क्या है? ये करता है। कहा पूर्व से करता, जो पहला करता होता है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है कृष्ण विप्राय गाम प्रतिशृणोत या आशृणोत। ठीक है मित्रों, चले आगे। अब हम और एक उदाहरण आ गया। क्लियर हो गया? ये क्लियर हुआ? प्रत्यांगभ्याम श्रुवः पूर्वस्य कर्ता प्रत्यय और प्रत्यय आंग उपसर्ग श्रु धातु के पूर्व में हो तो जो पूर्व से करता, जो पहला करता होगा उसी क्या हो जाएगी? संप्रदान संज्ञा। और जो समझ नहीं पाएंगे वो क्या कर देंगे? जो करता होगा यानी किस क्या कर देंगे? संप्रदान बना देंगे। उसलिए कहा क्या? पूर्वज से करता, यानी जो पहला करता है उसकी, यानी कौन पहला करता है? ब्राह्मण। क्यों? इन्होंने क्या किया? पहले मांगा, तब कृष्ण उनको गाय दी ना। यहाँ क्या हो जाएगा? इसके संप्रदान संज्ञा और विप्राय गाम प्रतिशृणोति। ठीक है मित्रों,
क्या है, परिक्रयणे संप्रदानम अन्यतरस्याम। क्या, परिक्रयणे संप्रदानम अन्यतरस्याम। अब हमने आपको क्या बताया, अन्यतरस्याम का अर्थ क्या होता है आपको हम कई बार बता चुके हैं। अन्यतरस्याम का अर्थ क्या होता है हम आपको बहुत पहले भाई कई बार आपको हम अध्ययन करा चुके हैं। तो आप बताएंगे कि अन्यतरस्याम का अर्थ क्या होता है, क्या होता है? जी हाँ, विकल्प से। अन्यतरस्याम का अर्थ क्या होता है? विकल्प से। ठीक है, फिर कहा क्या, संप्रदानम, यानी संप्रदान क्या होगी, विकल्प से होगी। कहाँ पे, परिक्रयणे, परिक्रयणे। अब परिक्रयणे क्या है हमें ये जानना है बस। इस सूत्र में परिक्रयणे संप्रदानम अन्यतरस्याम में हमने इतना जान गया क्या कि संप्रदानम अन्यतरस्याम का अर्थ है विकल्प से संप्रदान होगी, विकल्प से संप्रदान होगी। हमने इतने सूत्र का अध्ययन अब कर लिया, बचा क्या, परिक्रयणे। अब इसका अगर हम अर्थ जान लें तो पूरे सूत्र का हम अर्थ समझ सकते हैं। ठीक है, तो अब परिक्रयणे का अर्थ क्या होता है, जैसे आप लोग क्या करते हैं, एक निश्चित काल के लिए क्या होते हैं, 65 वर्ष के लिए क्या होते हैं, अध्यापक बनते हैं। 65 वर्ष के लिए अध्यापक बनते हैं ना। तो जो आपको वो वेतन मिलता है कहाँ से, प्रदेश सरकार की ओर से, वह क्या है, आपको परिक्रयण किया हुआ है, आपको खरीदा हुआ है, आपको रखा हुआ है। आपको क्या किया है, वो रखा हुआ है। नहीं क्लियर हुआ? चलिए, जैसे आप किसी नौकर को रखते हैं अपने घर में, जैसे आप किसी नौकर को अपने घर में रखते हैं 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 4 महीने के लिए रखते हैं नहीं, तो जो उसको 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए जितने पर अब रखेंगे, उसको 100 रुपये पर रख रहे हैं, तो जो 100 रुपये पर रख रहे हैं उसके लिए ना। तो कह रहा है कि परिक्रयणे जिसमें खरीदा जाए, जिस पर खरीदा जाए। अब कितने पर आप खरीद रहे हैं, 100 रुपये पर खरीद रहे हैं, या आप क्या करते हैं 40,000 नौकरी करते हैं जब आप अध्यापक बन जाते हैं। तो जो आपको 40,000 खरीद रहा है, आपको 1 महीने के लिए कितना दे रहा है, 40,000 दे रहा है, 50,000 दे रहा है। तो कहा परिक्रयणे, यानी जितने पर आपको रखे। किसी को आप यदि क्या करेंगे, किसी को अपने नौकर रखेंगे तो उसका कुछ पेमेंट देंगे, कुछ वेतन देंगे उसको। तो जो वेतन देंगे वही क्या है, वो परिक्रयण है, उतने में खरीदा गया है ना, उतना में खरीदा गया है ना। तो वही कह रहा है क्या कि परिक्रयणे यानी क्या, जितने पे खरीदा गया हो वही क्या होगी, विकल्प से क्या होगी, उसकी संप्रदान संज्ञा होगी। ठीक है, परिक्रयणे का अर्थ यही है कि जितने पर खरीदा जाए। जैसे क्या, हम पेन को या इस लेखनी को मार्केट खरीदते हैं कितने में, 30 रुपये में। जो 30 रुपये क्या है, वही परिक्रयण है, वही क्या है, परिक्रयण है। 30 रुपये क्या हुआ, इसका परिक्रयण हुआ। क्लियर हुआ? आप नौकर को लाएंगे 2,000 रुपये पर, तो 2,000 क्या हुआ उसके लिए, परिक्रयण हुआ। ठीक है, अब कहा जो परिक्रयण है, परिक्रयणे है, सप्तमी है ना, राम से रामे ना। तो परिक्रयणे यानी कि परिक्रयण में क्या होगा, अन्यतरस्याम विकल्प से चतुर्थी होगी। जो परिक्रयण है, जो उसका दाम है, यहाँ पे क्या समझा, दाम समझिए, दाम, जो उसका दाम है उसमें क्या रहेगी, विकल्प से चतुर्थी होगी, संप्रदान संज्ञा। विकल्प से क्या होगी, उसकी संप्रदान संज्ञा होगी, और चतुर्थी संप्रदाने से उसमें क्या लग जाएगी, चतुर्थी विभक्ति लग जाएगी। क्लियर हुआ? जैसे बालक
100 रुपये में खरीदता है। क्या है? बालक 100 रुपये में खरीदता है। ना मित्रों, क्या है? बालक 100 रुपये में खरीदता है। क्या खरीदता है? चलिए, बालक पुस्तक को 100 रुपये में खरीदता है ना। तो जो अब 100 रुपये है, यही क्या है? इसका परिक्रयण है। 100 रुपये क्या है? इसका परिक्रयण है, यानी कितने में खरीद रहा है। तो वही हो जाएगा क्या? बालक ना। अब देखिए, अन्य तरस्याम माने विकल्प से क्या होगी? संप्रदान संज्ञा ना। यदि संप्रदान नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? जितने के द्वारा खरीदा जाए तृतीया लगाएंगे। देखिए, बालक 100 रुपये में खरीदता है या बालक 100 रुपये के द्वारा खरीदता है। बात वही पड़ी ना। क्या? बालक पुस्तक को 100 रुपये के द्वारा खरीदता है। आप प्रयोग करते हैं ना। क्या? कि बालक 100 रुपये के द्वारा पुस्तक को खरीदता है या बालक 100 रुपये में पुस्तक खरीदता है। तो जो 100 रुपये है, जो 100 रुपये ही क्या होगा? संप्रदान होगा। विकल्प से क्या होगा? ही संप्रदान हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? बालक क्या खरीद रहा है? पुस्तक। पुस्तकम क्या? कितने में? सतेन। संप्रदान करेंगे क्या जाएगा? सताए। यदि संप्रदान नहीं करेंगे, विकल्प से है, विकल्प से है। यदि हम संप्रदान नहीं करेंगे तब क्या हो जाएगा? 100 रुपये के द्वारा खरीदता है। से के द्वारा कहाँ होती है? तृतीया में होती है। से के द्वारा कहाँ होती है? तृतीया में होती है। तो वहाँ क्या करेंगे? हम सत्यन करें विकल्प से, या तो सत्यन कर दें। ठीक है। बालकः पुस्तकम सताय सतेन वा क्या जाएगा? परिकृत माने खरीदता है। कोई दिक्कत? हमने कहा बालक पुस्तक को 100 रुपये में खरीदता है ना। या इसी बात को हम बोल सकते हैं, इसी बात को हम क्या बोल सकते हैं? कि बालक 100 रुपये के द्वारा या 100 रुपये से, बालक 100 रुपये से पुस्तक खरीदा। क्या आ जाएगा? बालक सतेन। यदि हम संप्रदान न करें तो बालक सतेन पुस्तकम परिकृत। बात वही पड़ी। तो चाहे हम विकल्प से संप्रदान कर रहे हैं या न करें, यदि संप्रदान नहीं कर रहे हैं तो तृतीया, यदि संप्रदान कर रहे हैं तो चतुर्थी। क्लियर हो मित्रों? क्लियर हुआ? परिक्रयणे संप्रदानम अन्य तरस्याम कहता है। परिक्रयण यानी जो उसका मूल्य है। अब आप इसका क्या मानिए? इसका अर्थ क्या समझिए आप? मूल्य जानिए। क्या जानिए? मूल्य। जो इतने में खरीदा जाए, जितने पे रखा जाए, उसकी क्या है? वो मूल्य है। तो कहा परिक्रय मतलब मूल्य में क्या होगी? विकल्प से संप्रदान होगा। यदि संप्रदान नहीं होगा, यदि हम संप्रदान विकल्प से प्रयोग न करें, तब क्या करें? तो बहुत तृतीया। क्या करेंगे? तृतीया। क्या? बालक 100 रुपये से पुस्तक खरीदता है। क्या हो जाएगा इसका अनुवाद? वही बालक ना। क्या? सतेन परिकृत। क्या? पुस्तकम बालक पुस्तकम सतेन परिकृत। ठीक है मित्रों, चलें आगे। अब हम
हमारा जो नेक्स्ट सूत्र मित्रों क्या है वो, तुम अर्थात भाववचनात्। अब क्या कह, तुम अर्थात च भाववचनात्, यानी कर जहां पे तुमुन प्रत्यय क्या हो, गुप्त रूप में हो। तुमुन प्रत्यय क्या हो, वहां पे छिपा हुआ हो, वहां पे भाव के लिए भाववचनात्, यानी वहां भाव के लिए क्या प्रयोग करते हैं हम, चतुर्थी विभक्ति करते हैं। तुम अर्थात च यानी तुमुन के अर्थ के लिए, तुमुन यहाँ तुम लिखा है ना, यानी तुमुन के अर्थ के लिए, जो तुमुन क्या है, एक प्रत्यय है। तुमुन क्या है, यह क्या है, यह एक प्रत्यय है। कहता है तुमुन प्रत्यय का यहाँ पे प्रयोग हो रहा हो ना, यदि उसे क्या कर रहा है, तुमुन प्रत्यय प्रयोग ना करें तो वहां पे क्या कर दें हम, चतुर्थी विभक्ति कर दें। और इसी का एक उदाहरण आपको कहाँ मिल जाएगा, भारवीकृत किराता जूनियम में। कहाँ पे, भारवीकृत किराता जूनियम में भी इसका प्रयोग वहाँ पे आपको बहुत ही अच्छी भली प्रकार से उसके श्लोकों में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यदि कहें कौन सा श्लोक है, जो उसका किराता जूनियम के प्रथम स्तर का जो तीसरा श्लोक है, क्या, दिशाम विघाताय विधातुमिच्छतो ना, तो जो वहाँ विघात आया है ना, जो वहाँ पे विघात आया है, वहाँ पे क्या है, जो वहाँ पे चतुर्थी लगाई गई किसी अर्थ में, तुमुन अर्थात भाववचनात्, किसी अर्थ में तुम अर्थात च भाववचनात् सूत्र से ही वहाँ पे चतुर्थी विभक्ति लगाई गई है। ठीक है, तो क्या है ये, कह तुमुन प्रत्यय का जहाँ पे बोध हो रहा हो ना, तो वहाँ पे क्या हो जाएगी, ये जहाँ तुमुन प्रत्यय प्रयोग ना करें तो वहाँ क्या करते हैं, उसके अर्थ में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे अब तुमुन अर्थ प्रयोग कहाँ करते हैं हम, तुमुन अर्थ का प्रयोग कहाँ करते हैं, के लिए, कहाँ करते हैं, के लिए। जैसे यदि हम पा धातु में तुमुन प्रत्यय जोड़ेंगे, क्या बनेगा, पातुम, क्या बनेगा, पातुम याद गए, पीने के लिए, पीने के लिए हो जाएगा नहीं। यदि हम अर्ध धातु में तुमुन प्रत्यय जोड़ेंगे, क्या बनेगा हमारा वहां पे, अत्तुम, क्या देगा, खाने के लिए। तो कहा कि जो के लिए, जो तुमुन प्रत्यय किसमें होता है, के लिए अर्थ में होता है ना, तो यदि हम तुमुन प्रत्यय का वहां प्रयोग ना करें, तुमुन प्रत्यय का प्रयोग वहां पे हम ना करना चाहें, तो वहां क्या कर सकते हैं हम, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इसके आप उदाहरण दे देते हैं हम, ठीक है, ऐसे में क्या बताया कि तुमुन प्रत्यय का जो अर्थ हुआ के लिए ना, यदि हम इस तुमुन प्रत्यय को प्रयोग ना करना चाहें तो इसी का अर्थ देने के लिए, इसी का अर्थ देने के लिए उस धातु में हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। क्या करते हैं, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हम कर सकते हैं। ठीक है, किस अर्थ में, तुमुन के अर्थ में हम क्या कर सकते हैं, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे दिखाते हैं आपको उदाहरण देके एक ठो,
क्या, जैसे कोई बोल दे ऋषि यज्ञ के लिए जाता है। क्या है, ऋषि यज्ञ के लिए जाता है ना, तो क्या हो जाएगा अनुवाद इसका, हम कह सकते हैं ऋषि क्या कहते हैं, ऋषि हाँ देखिए, यदि हम तुमुल प्रत्यय लगा दे यष्टुम गच्छति, क्या बोलते हैं, ऋषि यष्टुम यानी यज्ञ के लिए गच्छति माने जाता है। क्या लगा दें हम कि ऋषि यज्ञ के लिए जाता है, तो यज्ञ में क्या लगा दें हम, तुमुन प्रत्यय लगा दें, क्या हो जाएगा, वो यष्टुम बन जाएगा। जो यहाँ पे यश को हम क्या कर दें, तुमुन प्रत्यय जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, तुमुन प्रत्यय जोड़ेंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा, ये यष्टुम बन जाएगा ना, क्या बन जाएगा हमारा, यष्टुम बन जाएगा। तो कहा कि ऋषि यष्टुम गच्छति, ऋषि यज्ञ के लिए जाता है। यदि हम तुमुल प्रत्यय प्रयोग न करना चाहें, यदि हम तुमुल प्रत्यय प्रयोग न करना चाहें, तो हम यहाँ कर सकते हैं क्या, ऋषि क्या, यागाय गच्छति, कर्म धातु भी जाने के अर्थ में होता है, या धातु भी जाने के अर्थ में होता है। चाहे हम गच्छत कर दें या याति कर दें, कोई दिक्कत नहीं, या धातु किस अर्थ में होता है, जाने के लिए, तो अर्थ वही है, ऋषि यज्ञ के लिए जाता है, तो ऋषि याज्ञाय गच्छत, ये भी हमारा सही है। या हम कहते हैं ऋषि यष्टुम गच्छत, ये भी हमारा सही है। क्लियर हुआ मित्रों। तो ये क्या बता रहा था कि तुमर्थात च भावजनात, यानी तुमुन के अर्थ देने वाले शब्द में हम क्या कर सकते हैं, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हम कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ उदाहरण देख लिए, ऋषि यज्ञ के लिए जाता है, तो ऋषि यष्टुम गच्छति ना, तो यदि हम तुमुल प्रत्यय प्रयोग न करना चाहें, तो हमारा इसका भी अर्थ यही है, ऋषि याज्ञाय गच्छति, यानी ऋषि यज्ञ के लिए जाता है। ठीक है मित्रों, जैसे भी आपको बताया, हम दिशाम भारविक की जो रचना है, क्या किराता जूनियम, वहाँ के तीसरे श्लोक में दिया हुआ है क्या, दिशाम विघाताय विधातुमिच्छतो रहस्य नुज्ञाम अधुगम्य भूभृतः सौष्ठ वौदार्य विशेष शालिनीम विनिश्चितार्थाम मितिवाच मानदेव। तो वहाँ जो विघाताय आया है पहली पंक्ति में, क्या, दिशाम विघाताय विधातुमिच्छतो ना, यानी कहा कि शत्रुओं के विनाश के लिए, शत्रुओं के विनाश के लिए। तो जहाँ विनाश यष्टुम वहाँ हो जाता था क्या, कि विनाश तुमुन ना, तो वहाँ पे विनाश जो यहाँ दिया है दिशाम विघाताय, तो जो यहाँ पे विघाताय आया है, तो यहाँ क्या है, यहाँ पे तुमुल प्रत्यय हो सकता था, तुमुल प्रत्यय प्रयोग यहाँ पे किया जा सकता था, लेकिन क्या किए, तुम अर्थात भाववचनात् से क्या कर दिया, वहाँ पे चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग कर दिया गया। ठीक है, तो हमारा क्लियर हुआ है। चलिए आगे अब हम चलते हैं, अब इसके हम आगे यानी कि तुमुन अर्थ देने के लिए ना, चाहे हम तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करें या चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हम वहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है मित्रों,
ये इसका एक आपको एक और उदाहरण दे दें हम। मरने के लिए गंगा तट पर जाता है ना। तो अब मरने के लिए जा रहा है, तो चाहे हम तुमुन प्रयोग करें या चतुर्थी प्रयोग करें तो क्या हो जाएगा यहाँ पे मरणाय। क्या मरणाय, कहाँ पे गंगा तटे क्या हो जाएगा गंगा तटे गच्छति। ना मित्रों, अब यदि क्या करते हैं हम तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करें तब क्या हो जाएगा मृत्युम। अब जब मृत में हम क्या लगाएंगे तुमुन लगाएंगे, क्या हो जाएगा हमारा मरतुम। तुमुन प्रत्यय क्या हो जाएगा मरतुम। कहाँ पे गंगा के तट पे, क्या हो जाएगा गंगा तटम। क्यों? क्योंकि जब यहाँ पे क्या था चतुर्थी थी तो क्या था हमारा आधार था, अब वही में क्या हो गया कर्म हो गया। मर्तुम गंगा तटम गच्छति याति वा। जिसे क्या बोलता है धन के लिए या दान के लिए, धन को कमाता है क्या जाएगा दानाय। दानाय है दान के लिए, क्या है धनम अर्जयति। अर्जयति क्या है दान के लिए, दानाय धनम जयति अर्जयत ना। और फिर क्या करते हैं इसको हम तुम प्रत्यय प्रयोग करते हैं, क्या हो जाएगा दातुम। दातुम मतलब देने के लिए, क्या दान। दातुम धनम क्या हो जाएगा हमारा जयति। ठीक है, बात वही है क्या, चाहे तो हम मर्तुम तुम प्रत्यय का प्रयोग करें या चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करें। ठीक है, तो जो हम आपको बताएं क्या अभी, चाहे तो हम तुमुन अर्थ के लिए, तुमुन अर्थ के लिए यानी के लिए भाव के लिए, किसके लिए के लिए भाव के लिए हमें क्या करना है, चाहे तो हम तुमुन प्रत्यय जोड़ें, क्या जोड़ें तुमुन प्रत्यय जोड़ें या क्या जोड़ें चतुर्थी विभक्ति जोड़ें, या क्या जोड़ें चतुर्थी विभक्ति। तो अभी जो हमारा सूत्र कह रहा था क्या, तुम अर्थात च भाव वचनात्, यानी तुमुन अर्थ के भाव को बताने के लिए हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, चलें आगे अब हम चलिए आज के लिए मित्रों बस इतना ही। हम आज अपनी क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। आपको यदि कोई बात समझ में न आई हो तो आप कमेंट के माध्यम से उस सूत्र को दोबारा हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, नमस्कार मित्रों।